फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा, सीरीज हमारी चल रही है। बारी है आज डे 13 की। पता नहीं चला आप लोगों के साथ 12 दिन कैसे बीत गए। आज हमारा डे है 13, डे 13 आ चुका है आप लोगों का। आज बात करने वाले हैं हम लोग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम सुन लो, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। 7 नंबर का चैप्टर है। बहुत ही सिंपल चैप्टर में से एक है, मतलब उन चैप्टर में से जिनको आप 1-2 बार अगर रीड भी करेंगे तब भी आप बहुत इजीली इस चैप्टर के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 7 नंबर में आपको इसका पेपर मिलने वाला है। तो इसके सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक बहुत है यार इस चैप्टर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो सुन लो। आज के इस वीडियो में हम लोग डे 13 में कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, क्या होती है बैलेंस डाइट, और न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आपको आज के इस वीडियो में मैक्रो न्यूट्रिएंट बता दूंगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मतलब ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट ओनली, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। इसमें मेन क्या टॉपिक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे देखा जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, सबको अच्छे से बहुत अच्छे से रीड करके माइंड में फिट करने हैं ताकि इनमें आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाए। तो डे 13 आपका रहेगा इस टॉपिक पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को इसको। और एक चीज और सुन लो आप लोग, अगर आपने अब तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप पर फिजिकल एजुकेशन के बहुत अमेजिंग नोट्स सिर्फ आप ही का वेट कर रहे हैं, आपके लिए बनाए गए और आपका वेट कर रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी जाओ फटाफट ऐप पर और नोट्स को करो डाउनलोड और फटाफट पढ़ना शुरू करो, क्योंकि टाइम है कम और काम है बहुत ज्यादा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन बैलेंस डाइट की, ठीक है। नाम खुद बता रहा है, डाइट मींस जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी डाइट का पार्ट है। बैलेंस वर्ड बता रहा है कि एक ऐसी डाइट जिसमें फूड से रिलेटेड हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें फैट भी हो, जिसमें विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, और ये सब के सब एक करेक्ट प्रोपोर्शन में हो। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। इट मींस एक ऐसा फूड, एक ऐसा इनटेक फूड हमें करना है, ठीक है, जिसमें हर एक चीज करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन, मिनरल हो, वाटर हो, सब कुछ करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ की हर एक एक्टिविटी को बेटर मैनर में ले सकते हैं। इट मींस हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट की नीड है, उसको विटामिन भी चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, हर एक न्यूट्रिएंट की नीड है। अगर उसको आप वही न्यूट्रिएंट करेक्ट प्रोपोर्शन में देते हो तो आपकी बॉडी का हर एक प्रॉपर जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो पाएगा। और अगर बाय चांस किसी भी चीज की कमी रह जाती है तो शायद वहां पर आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बैलेंस डाइट वो जिसमें हर एक चीज करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी डाइट को अफेक्ट करके चलते हैं। डाइट को अफेक्ट करने वाले वैसे हमारे बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन कुछ जनरल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास एज। एज पर आता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस, ठीक है, उनमें कैल्शियम की ज्यादा नीड पड़ती है, ठीक है। एज पीपल में ज्यादा चाहिए होता है कैल्शियम। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोरस और मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ बोन्स की, बेसिकली बच्चों को कैल्शियम की ज्यादा नीड है, और जो एजिड पॉपुलेशन है उनको भी कैल्शियम और फॉस्फोरस की ज्यादा नीड रहती है अपनी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए या मजबूत रखने के लिए। तो एज के हिसाब से भी डाइट में इफेक्ट आता रहता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा टाइप ऑफ वर्क, जो इंसान ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, ज्यादा फैट चाहिए। और जो ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मल वर्क कर रहा है, उसको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी। तो जो ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा वो सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सबको बर्न भी कर सकता है, इसलिए उसके लिए ठीक है। और जो बेचारा फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहा, बस खाया पिया और पलंग तोड़ा, बस बैठे रहे, ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट और फैट एंड रिच फूड अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रख के चलेंगे, फैक्टर डाइट को अफेक्ट करता है। तीसरा है जेंडर। मेल जो है वो उनको ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है फीमेल से, इसलिए जेंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमारे बैलेंस डाइट को अफेक्ट करके चल रहा है। तो मेल्स को ज्यादा कैलोरीज चाहिए एज कम्पेयर टू फीमेल से, इसलिए मेल की डाइट भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल से, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है कंडीशन ऑफ अ पर्सन। अब एक पर्सन की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से भी उसकी डाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया इन्होंने, ठीक है, कि एक प्रेग्नेंट वुमेन या एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज्यादा डाइट चाहिए, ठीक है, और ये डाइट जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और मिनरल्स होने चाहिए। इट मींस एक नॉर्मल गर्ल से, ठीक है,
एक प्रेग्नेंट लेडी को या फिर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज़्यादा डाइट चाहिए कंपैरेटिवली, ताकि वो बेबी को अच्छे से फीड कर पाए। तो कंपैरेटिवली फर्क पड़ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक इंसान की डाइट को अफेक्ट करके चलता है, ध्यान रख के चलेंगे। और उसके बाद है क्लाइमेट। जो लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस डाइट की नीड है, जबकि जो लोग कोल्ड रीजन में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फैट और वाइटामिन्स वाली डाइट की नीड है। उनको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए फैट्स वाली चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं, हिमाचल में हैं, ऐसे ठंडे रीजन्स में रहते हैं, उनको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए ज़्यादा फैट्स कंज्यूम करने पड़ते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो कहाँ पर आप रह रहे हैं उसके हिसाब से आपके बैलेंस डाइट अफेक्ट कर सकती है। फैक्टर है बहुत सारे हमारे, ये कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो आपके बैलेंस डाइट को बहुत सीवियर लेवल पे अफेक्ट करते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं ऑब्टेन करता हूँ और कंज्यूम करता हूँ फूड को, और ये फूड को ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोग अपने माउथ में लेते हैं और एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड, ब्रेकिंग डाउन फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस टेकन, यहां पर ब्रेकिंग आएगा, ब्रीदिंग नहीं आएगा, ब्रेकिंग आएगा, ध्यान रख के चलेंगे। ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस टेकन इन बाय द माउथ टू गिव एनर्जी टू बॉडी। बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब है आप कैसे अपने फूड, जो आपने फूड इनटेक करा है, आप कैसे उससे एनर्जी को रिलीज कराते हो, अपनी बॉडी को देते हो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अपनी बॉडी को वो सारी चीज़ों को अवेलेबल कराना जो कि आपने फूड खाया है, उससे क्या क्या चीज़ें न्यूट्रिएंट निकल के आते हैं, उस न्यूट्रिएंट को उस फूड से अब्जॉर्ब करना और अपनी बॉडी को सारे डिलीवर करने को कहते हैं न्यूट्रिशन, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अब हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले समझेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाम बता रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो कि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मैक्रो वर्ड मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करा जाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको हमें ज़्यादा ही कंज्यूम करना पड़ता है, इसको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी बॉडी की जो सप्लाई है एनर्जी की, वो इसी से फुलफिल होगी सारी की सारी। हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, सब कुछ इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तीन तरह के हमारे मेन न्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। और इसको हम 4:1 में कंज्यूम करते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस रेशो में कंज्यूम करा जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की रेशो क्या होती है, तो 4:1, ठीक है। कभी कभार वो उल्टा करके पूछ लेते हैं, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रेशो क्या होती है, तो 1:1:4 बन जाएगा, ध्यान रख के चलना। सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की ली जाएगी, ठीक है, और प्रोटीन्स और फैट्स की मात्रा को बराबर करा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं क्या होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक है कार्बो, एक है हाइड्र और एट, ठीक है। ये 3 वर्ड हमारे हैं। ये क्या है? सबसे पहले कार्बो। कार्बो का मीन्स है कार्बन, हाइड्रो का मीन्स है हाइड्रोजन, और एट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑक्सीजन को। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में तीनों को मिक्स करा गया है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों को एक्यूरेट प्रोपोर्शन में मिक्स करने पर हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल होते हैं नेचर में, जैसे ग्लूकोज, जबकि कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल भी हैं, जैसे स्टार्च। तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, सॉल्युबल जो कि बॉडी के अंदर बहुत ईजिली मर्ज हो जाते हैं, या फिर एक तरह से हम सॉल्युबल हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जैसे स्टार्च। ये ध्यान रख के चलेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 2 तरह के हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अ स्लोअर एंड मोर सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो है जो बहुत हल्के बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी को प्रॉपरली अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर करते हैं, लेकिन बहुत हल्के। ये प्रोसेस फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी, इसलिए प्रोसेस कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रख के चलना। स्लो प्रोसेस है, लेकिन बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आगे, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ, एपेटाइट कंट्रोल एंड सस्टेन्ड एनर्जी लेवल। ये हमारी एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करेगी, हमारी जो पूरी
पोजीशनिंग है, हमारी जो डेली एक्टिविटी है, फ्रूटफुल एक्टिविटी है, उसको भी हम अच्छे से कैरी कर पाएंगे अगर हम सस्टेन और एक अच्छे लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, द मोर रीडिफाइंड या रिफाइंड द कार्बोहाइड्रेट, द फास्टर द ग्लूकोज इज रिलीज इनटू योर बॉडी which can cause peak and drop in your blood sugar level and stable energy level in the body। तो ये हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट है तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज को बहुत जल्दी रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये पीक्स एंड ड्रॉप्स को ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें। इसका मतलब जब बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा फास्ट फंक्शनिंग हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें हेल्प करते हैं उसको नॉर्मल करने में। तो जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बॉडी की एनर्जी की नीड बढ़ जाएगी, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको जल्दी से हेल्प कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के? पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वर्किंग ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, ये एक फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। हमारी जितने भी नर्वस सिस्टम, हमारी जो भी जितनी भी फंक्शनिंग चल रही है, बॉडी की वर्किंग चल रही है, उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। तो जैसे एक इंजन में फ्यूल का रिक्वायरमेंट है वैसे बॉडी में फ्यूल कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा, इट एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हम हर एक चीज़ को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएं और एनर्जी को प्रॉपर्ली रिलीज कर पाएं और एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी करा पाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एग्जांपल हैं राइस, फ्रूट्स, मिल्क एटसेट्रा। ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें राइस, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह सब कंज्यूम करने पड़ते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। इसके बाद आता है हमारा दूसरी चीज जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन जो है वो एक वर्ड प्रोटियाज से आया है जिसका मतलब है बेस्ट फूड। तो प्रोटियाज मीन्स सबसे अच्छा खाना या सबसे अच्छे प्रकार का खाना प्रोटीन्स वाला है, ठीक है। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। जबकि हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था उसमें सिर्फ 3 चीजें थी, कार्बन थी, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी इंक्लूडेड है कुछ प्रपोर्शन में। प्रोटीन्स बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दे कैन गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड, हेंस दे आर टर्न्ड इनटू अमीनो एसिड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटीन्स हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग द ओल्ड टिश्यूज। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है, ये टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी चोट लग गई, अपना किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो उससे हमें अपनी बॉडी को रिवाइव करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड पड़ती है। तो बिना प्रोटीन को कंज्यूम करें हम अपनी बॉडी को ना तो बिल्डअप कर सकते हैं ना ही अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटीन को एक्यूरेट प्रोपोर्शन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या प्रोटीन के? ये मसल्स को बिल्डअप करते हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को बिल्डअप करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि आप हर एक चीज़ को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएं। इसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन द ब्लड। जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे बॉडी के अंदर, जो कि हमने न्यूट्रिएंट पढ़े बहुत सारे हैं, हमारे कैल्शियम है, ये सारी चीज़ों को ब्लड तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे। इसके कुछ मेन सोर्सेज हैं। 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एनिमल से प्रोटीन मिलता है, प्लांट से प्रोटीन मिलता है। एनिमल से अगर मिले तो हम एग, मिल्क और फिश के रूप में ले सकते हैं, और प्लांट वाला हमारे पल्सेस, फ्रूट्स एटसेट्रा। ये सारे हमारे किसके सोर्सेज हैं? प्रोटीन के। ये ध्यान रख के चलेंगे। कौन कौन से डिजीज हैं जो प्रोटीन की कमी या प्रोटीन नहीं लेने की वजह से हो सकते हैं? वो आपके हो सकते हैं हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी और स्टमक। ये सारे डिजीज आपको हो सकते हैं अगर आप एक्यूरेट प्रोपोर्शन में प्रोटीन वाली डाइट नहीं ले रहे हैं तो। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग प्रॉपर हो पाए, नए टिश्यूज़ को फॉर्म करा जा सके, पुरानों को रिप्लेस करा जा सके और आपकी बॉडी जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी शुरू हो जाए। उसके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात चल रही है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है फाइनली हमारा फैट्स, ठीक है। फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कौन सी रेशियो में? 76:12:12 में, ठीक है। फैट्स का एक ही काम है हमारी बॉडी को वार्मनेस देना बेसिकली, ठीक है, और हमें प्रोटेक्ट देना, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये फैट्स का काम है। फैट्स हार्मोन्स बनाने में भी काम करता है। तो आपको ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेगी जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रहें। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है।
फैट्स के फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को बेटर करता है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन ए, ई, डी एंड के। फैट्स की वजह से ये सारे विटामिन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद फैट्स बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स देखो, ये जितने भी हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, पीछे हमने जितने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमने प्रोटीन पढ़ा, फैट्स पढ़ा, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन फंक्शन होगी सभी की। सब क्या अब्सॉर्ब कराते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल है, बिना न्यूट्रिएंट्स के आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक पार्ट की फंक्शनिंग अलग अलग है, और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग वाइटामिन, अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग कैल्शियम, हर एक चीज़ की नीड पड़ती है। तो उन सबके लिए क्या चाहिए हमें? अमाउंट, एक ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें हर एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा या एक्यूरेट प्रोपोर्शन में हो, ताकि हर एक ऑर्गन को मिलने वाला न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिले और हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर पाए। इसके लिए हमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? बैलेंस डाइट, ठीक है। ओके, फैट्स के मैंने बताया आपको एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके फाइनली वाटर है हमारा। वाटर आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, 2:1 में मिलाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर 90% वाटर होता है। ये मीडियम है ताकि मैं न्यूट्रिएंट्स को ईजिली ट्रांसफर कर पाऊँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। वाटर बेसिकली अब हमारे ब्लड में भी आपको पता है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। इस वाटर कंटेंट के प्रेजेंस होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के हर एक पार्ट में बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर ना हो तो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए न्यूट्रिएंट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर बहुत ईजिली फ्लो हो पाए, स्मूथली फ्लो हो पाए, एंड हर एक पार्ट एक्टिव फंक्शनिंग कर पाए। इसके लिए बॉडी के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो वाटर प्रोपोर्शन इज वेरी एसेंशियल टू एंश्योर कि हर एक न्यूट्रिएंट बॉडी के हर एक पार्ट में प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को।